हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू है। आज मैं आपको जब हम लेआउट करते हैं तो गुनिया कैसे फाइंड आउट करते हैं या दो लाइन के बीच में 90 डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुनिया निकालने का सबसे आसान ट्रिक है 3-4-5 मेथड। तो सबसे पहले हम 3-4-5 मेथड के बारे में जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 3-4-5 मेथड में दो चीजें होती हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि आपका एक ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये आपका जैसे कि बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये जैसे आपका हमने एक डायमेंशन में ले लिया 3, दूसरे डायमेंशन में हमने ले लिया 4। तो जो डायगोनल लेंथ है उसके वैल्यू निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे कि ये आपका हो गया जैसे कि h स्क्वायर, तो b का वैल्यू हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, तो h का जो वैल्यू है h इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है 5। इसे इस तरह से समझाने का मतलब ये है, सपोज कीजिए ये आपकी दो वॉल्स हैं, है ना। तो एक तरफ हमने ले लिया, हमें इसका जो लेआउट करेंगे उसको हमें 90 डिग्री के बीच में जो दो लाइन है उसका हमें जो लेआउट करेंगे उसको हमें 90 डिग्री पे करना है। तो एक तरफ हमने मेजर कर लिए अपने हिसाब से 3 फीट या 3 मीटर यूनिट अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमने इधर 3 फीट हमने मेजर कर लिए और इधर 4 फीट। तो इसका जो डायगोनल लेंथ है की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो हम क्या है, दोनों के बीच में जो लेआउट हुआ है वो 90 डिग्री में हुआ है, मतलब ये गुनिया में है। दोस्तों, इसमें यदि जो हमारी डायगोनल लेंथ की वैल्यू अगर 5 नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइनों के बीच में जो हम लेआउट कर रहे हैं वो 90 डिग्री में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दोनों लाइन को एडजस्ट करके हमें 5 लाना ही होगा, तभी ये दोनों लाइन के बीच में जो लेआउट हम कर रहे हैं वो 90 डिग्री में होगा। अब हम इसे फील्ड पर कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक चीज और दोस्तों, हाँ, इसमें एक तरफ 3 लेते हैं, दूसरी तरफ 4 लेते हैं और जो डायगोनल लेंथ आता है वो 5 आता है। इस कारण इसे 3-4-5 विधि कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसे फील्ड पर कैसे मेजरिंग करते हैं 3-4-5 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ना, और इधर हमें घर का माप की जमीन का हमें लेआउट करना है। तो ये हमारा जैसे कि देखो ये हमारा कॉर्नर हो गया। इस कॉर्नर में हम टेप रख के एक तरफ कितना मेजर करेंगे, जैसे कि मान लो हम 3 फीट मेजर करते हैं। ये हमारी सुविधा के हिसाब से है, हम इसे 3 फीट 3 मीटर यूनिट अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इधर हम ले रहे हैं 4 फीट, है ना। तो यहां फिर टेप रख के जहां तक ये 3 आया है वहां तक हम मेजर करेंगे।
तो ये कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यदि 5 आ गया मतलब ये दोनों लाइन के बीच में जो लेआउट हम कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे होगा। यदि 5 नहीं आ रहा है मतलब 90 डिग्री इन दोनों के बीच में नहीं होगा और हमारा लेआउट गलत हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमारा एक रेफरेंस लाइन हो गया, इधर हम मेजर किए 3 फीट और इधर हम मेजर किए 4 फीट, और ये दोनों लाइन को जब हम मिलाते हैं तो कितना आना चाहिए, 5 फीट आना चाहिए। तो ये हमारा ये लाइन क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी और ये लाइन भी हमारी सीधी हो जाएगी। फिर जहां तक हमें रिक्वायर्ड लेंथ तक, जहां तक हमें लेआउट करना है इसको ऐसे धागे से हम ऐसे बढ़ा लेंगे और ये जैसे हमारा ये भी लाइन सीधा हो गया, हमारा ये भी लाइन सीधा हो गया। तो अब हमें इस कोने को सीधा करना है। तो देखो ये हमारी लाइन तो सीधी है, तो हम इधर फिर 3 फीट लेंगे और इधर क्या लेंगे, 4 फीट। फिर ये ऐसे मेजर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 5 नहीं आ रहा है तो हमें इस वाले लाइन को एडजस्ट नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी यहाँ से हमने इनको गुनिये में ले लिया और ये सीधी लाइन है। हमें ये लाइन सीधी करनी है तो हम इस लाइन को आगे पीछे कर सकते हैं। और जैसे ही इसमें 5 आएगा मतलब ये लाइन भी सीधी हो जाएगी। फिर इसको ऐसे टेप से या धागे से आगे बढ़ाएंगे मतलब हमारी ये लाइन भी सीधी हो जाएगी। फिर यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ करने के लिए हम 3 ले रहे हैं और इधर हम 4 ले रहे हैं। फिर यहाँ वैसी प्रोसेस करेंगे और जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये 5 आना चाहिए। यही प्रोसेस हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हमें डाउट है तो हम गुनिया ऐसे कर सकते हैं, चेक ऐसे कर सकते हैं। ये जैसे कि आपका L1 हो गया है ना, और यहां से यहां तक हम मेजर करेंगे, ये हो गया आपका L2। मतलब L1 मान लो जाए आपका 10 फीट आ रहा है तो L2 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 10 फीट ही आनी चाहिए। मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होने चाहिए।